हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। हमारी आज की कहानी का नाम है कंगन। सुनो, ये कंगन कितना सुंदर लग रहा है। प्लीज़ ये मुझे दिला दो। केवल 500 रुपये का है। दुकान पर कुंदन जड़ा एक कंगन देखकर प्रियंका बोली, रुको मम्मी से पैसे लेकर आता हूँ, कहकर राजन वहाँ से चला गया। प्रियंका की शादी को अभी 3 महीने ही हुए थे और वो अपने ससुराल वालों के साथ जयपुर घूमने गई थी। वहीं उसे 1 लाख का कंगन, जिस पर लाख के साथ कुंदन का भी काम था, बहुत पसंद आया और अपने पति से वो खरीदने के लिए बोली। राजन, जो अपनी सारी कमाई अपनी मम्मी को दे देता था, अपनी मम्मी से 500 रुपये लेने गया। आखिर पत्नी ने पहली बार कोई इच्छा की थी, वो भी एक कंगन। राजन के पैसे मांगते ही राधिका जी जोर से बोली, क्या कहा? 500 रुपये का कंगन? तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? कोई पैसे नहीं है मेरे पास। महारानी को 500 रुपये का कंगन चाहिए। अरे, अगर उसे 500 रुपये का कंगन दिलवाऊंगी तो तेरे बहन भाई को क्या दिलवाऊंगी? तू समझा कर बेटा, कितना खर्चा हो रहा है। कह दे फिर कभी दिलवा दूंगा। माँ की बात सुनकर राजन की आगे कुछ बोलने की हिम्मत नहीं हुई। वो प्रियंका के पास गया और बोला, प्रियंका, मैं तुम्हारे लिए ऐसा कंगन बाद में ला दूंगा। राजन की बात सुनकर प्रियंका को बहुत दुख हुआ। राजन, मैंने एक आर्टिफिशियल कंगन मांगा था, कोई सोने का कंगन नहीं, जिसे मना कर दिया। ये अच्छी बात नहीं। राजन का सिर शर्म से झुका था। प्रियंका ने राजन से फ़ोन लेकर अपनी भाभी को फ़ोन किया और दुकानदार को 500 रुपये पेटीएम कराकर वो कंगन खरीद लिया। राजन, आज पहली बार ऐसा हुआ कि मैं अपना पर्स और फ़ोन होटल में भूल गई, जिस पर मुझे आज बेइज्जत होना पड़ा। लेकिन एक अच्छी बात हुई कि मुझे आप लोगों के इरादे पता लग गए, प्रियंका ने कहा और आगे निकल गई। राधिका जी ने उसके हाथ में कंगन देखकर पूछा, ये कहाँ से लिया? मेरी इजाज़त के बिना इतना महंगा कंगन लेने की क्या ज़रूरत थी? जो पैसे तुम्हारे पास हैं वो मुझे दे दो। मम्मी जी, मेरे पास मेरा पर्स नहीं है, मैंने भाभी से ऑनलाइन पेमेंट कराई है। राधिका जी बड़बड़ाती रहीं। अगले दिन वो लोग वापस आ गए। 1 हफ्ते बाद ही प्रियंका ने सबके सामने एक लेटर रखा। बहू, ये क्या बदतमीजी है? मम्मी जी, ये बदतमीजी नहीं, लेटर है मेरी नौकरी का। मैंने एक स्कूल में आवेदन दिया था, मेरी नौकरी लग गई है। कल से मुझे स्कूल जाना है। तुमने किससे पूछ कर नौकरी करने के लिए सोचा? हमारे घर की औरतें नौकरी नहीं करती, चुपचाप घर बैठो। मम्मी जी, औरत नौकरी नहीं करती, लेकिन अपने लिए एक चीज़ भी खरीदने के लिए उसे दूसरों का मुंह देखना पड़े, वो सही नहीं है। तब इस घर की बेइज्जती नहीं होती। लेकिन मम्मी जी, मैं इतनी पढ़ी लिखी हूँ, मैं अपना आत्मविश्वास नहीं गिरा सकती। मैं एक एक चीज़ के लिए तरस नहीं सकती, किसी के आगे बार बार हाथ नहीं फैला सकती। अब मैं आत्मनिर्भर हूँ और अपना खर्चा खुद उठा सकती हूँ। उसके लिए मुझे अब आपके बेटे से कुछ नहीं चाहिए, कहकर प्रियंका वहाँ से अंदर चली गई। राधिका जी देखती रह गईं। उन्होंने राजन को खा जाने वाली नज़रों से देखा तो वो बोला, मम्मी, आपने भी तो गलत किया। अब वो इस घर की बहू है तो उसकी जिम्मेदारी भी हमारी है। अगर उसे किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो वो हमसे नहीं कहेगी तो किससे कहेगी? लेकिन आपको तो उसे गुलाम बनाकर रखना था। अब कर लो जो आपको करना हो। अब तो प्रियंका रोज सुबह घर से निकल जाती, नाश्ता भी केवल अपना बनाती, हाँ, रात को सबका खाना जरूर बना देती। राधिका जी किलसती रहती। वो कुछ बोलती तो भी प्रियंका नहीं सुनती। जिस दिन प्रियंका को पहली सैलरी मिली, सबसे पहले उसने जाकर अपने लिए शॉपिंग की। हाँ, घर में सबके लिए भी उपहार लिए, सासू माँ के लिए भी एक साड़ी ली। घर पहुँची, बहू, अपनी सैलरी मुझे दो, मैं इस घर को चलाती हूँ। मम्मी जी, अब आप अपनी इस जिम्मेदारी से मुक्त हो जाइए। सैलरी तो आपको बिल्कुल नहीं दूंगी, अब अपने पैसे अपने हाथ में रखूंगी।
जिससे अब मेरा मन कुछ खरीदने का करे तो मैं खरीद सकूं। हाँ, जब मन करेगा तो आप सबके लिए तोहफे भी लाऊंगी। और ये लीजिए, मेरी पहली कमाई से अपने लिए ये साड़ी। अब मैं समझ गई कि एक लड़की को आत्मनिर्भर क्यों होना चाहिए। और हाँ, अब आपको एक सलाह ज़रूर दूंगी। ननंद रानी को आत्मनिर्भर जरूर बनाना। क्या पता उसे आपसे भी तेज सांस मिले। मेरी नसीहत को गांठ बांध लीजिएगा। प्रियंका सबके उपहार उनके हाथ में देकर अंदर चली गई और राधिका जी उसे देखते रह गईं। अगर हमारी आज की कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।